15,000 साल से भी पहले हिमालय के ऊपर वाले हिस्से में एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आए, लेकिन वो बड़े अद्भुत थे। लोग उनके आसपास जमा होने लगे। उन लोगों को ये उम्मीद थी कि वो कोई चमत्कार दिखाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ बैठे रहे, बिल्कुल स्थिर। एक दिन या हफ्ता नहीं, वो महीनों तक बस बैठे रहे। लेकिन वो लोग एक अद्भुत चमत्कार नहीं समझ पाए। उन्होंने कुछ ना खाया ना पिया, बस बैठे रहे। लोगों को ये भी समझ नहीं आया कि वो जिंदा है या मर गए। उनके जीवित होने का एक ही लक्षण था, रुक रुक कर उनकी गालों पर परमानंद के आंसू बह रहे थे, वरना वो बिना हिले डुले बैठे रहे। तो लोग यहाँ कुछ चमत्कार नहीं कह के वहां से जाने लगे। बस 7 लोग रुक गए। उन 7 को उनका इस तरह बैठने का चमत्कार समझ आया, क्योंकि वो अगर इस तरह बैठे हैं, इसका मतलब यह है कि वो भौतिकता से परे है, वरना वो ऐसे बैठे नहीं सकते। तो ये 7 लोग रुके रहे, और आज हम उन 7 को सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। तो उन 7 ने रुचि दिखाई, तो योगी बोले, यह आपके लिए नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है। तो उन 7 ने उनसे प्रार्थना की, आपके पास ज़रूर कोई ऐसा ज्ञान और अनुभव, एक्सपीरियंस है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कृपया हमें भी सिखाइए। उस योगी ने उन्हें तैयारी के लिए कुछ साधना दी और कहा, तुम लोग पहले खुद को तैयार करो। वो लोग तैयारी करने लगे। महीने सालों में बदल गए, साल दशकों में बदल गए। एक दिन उन्होंने देखा ये 7 लोग दमक रहे थे और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उचित पात्र बन चुके थे। मानवता को पहली बार ये याद दिलाया गया, प्रकृति के नियम हमें हमेशा के लिए बांधकर नहीं रख सकते। अगर हम कोशिश करते रहे तो हम उन नियमों के परे जा सकते हैं। उन्होंने वहां पहुंचने के लिए तरीके बताए, 112 तरीके। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, कोई उनका नाम भी नहीं जानता था। तो उन 7 ने उन्हें आदि योगी कहकर पुकारा। आदि योगी मतलब द फर्स्ट योगी। इस तरह उनको उनके गुरु मिल गए, तो उन्हें आदि गुरु भी कहने लगे। 21 जून, सूर्य की गति दक्षिण की तरफ मुड़ती है। 14 या 15 जनवरी संक्रांति को ये उत्तर की तरफ मुड़ती है, तो उसे उत्तरायण कहते हैं। जब उत्तरायण शुरू हुआ तभी भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा। तो 21 जून दुनिया के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन आदि योगी ने दक्षिण की तरफ मुड़कर शिक्षा देना शुरू किया था। क्योंकि सूर्य दक्षिण की ओर मुड़ गया, तो वो भी दक्षिण की तरफ मुड़ गए और इंसान होने का यंत्र विज्ञान समझाने लगे। इसी दिन को सौभाग्य से संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल योगा डे अनाउंस किया, क्योंकि इसी दिन योग की शुरुआत हुई थी। कालो न जानाति तव जननम्, कालो न जानाति तव समापनम्, दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर कालकाल, योगेश्वर कालकाल।